तुरत महिपाल गुरु गृह गया तुरत गए गुरु गृह गया तुरत महिपाल गुरु गृह गया चरण लागी करी विनय विसार चरण लागे चरण लागी करी विनय विसार। मेरे भक्तों, आज गुरुदेव के आश्रम में पहुंचे अर्धरात्रि में राजा दशरथ के मन में ग्लानि है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। अर्धरात्रि में पहुंच करके गुरु वशिष्ठ के मुख्य द्वार के बेल को बजा दिया। वशिष्ठ जी अपने कक्ष से बाहर निकले, आकर के जब मुख्य द्वार खोलते हैं तो देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ नंगे पांव बिना वाहन के, नेत्र सजल है, चरणों में लेट गए और विनती करने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मैं क्या देख रहा हूं? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ की है स्थिति। किसने किया? कौन सा ऐसा संकट, कौन सी ऐसी आपत्ति विपत्ति, कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा तुम्हारे ऊपर? मेरा ये आश्रम जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों से भरा पड़ा है। रोना बंद करो और जितना मात्रा में जो चाहिए ले जाओ। जिस राजा के पास आप जैसे हम जैसे गुरु हैं, उस राजा के जीवन में कष्ट आना ही नहीं चाहिए। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव यही तो मैं जानना चाहता हूं, यही तो मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव, कि जिस राजा के पास आप जैसे गुरु हो, भला उसके जीवन में कष्ट कैसे? मैंने एक पल आपके इंतजार में गंवा दिया, मैंने दूसरा पल भी आपके इंतजार में गंवा दिया, मैंने तीसरा पल भी आपके इंतजार में गंवा दिया गुरुदेव, आपके इंतजार में गंवा दिया। और आज मेरा चौथा पन आ गया है और चौथे पन में आज मैं अर्धरात्रि में आपके द्वार पे आया हूं, एक भिक्षुक के रूप में झोली फैला करके आपके सामने खड़ा हूं गुरुदेव। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन क्या चाहिए तुम्हें? क्यों इतने दुखी? दशरथ जी कहते हैं, गुरु जी मैं आज आपके पास एक पुत्र की कामना को लेकर के आया हूं। मुझे एक पुत्र मेरी झोली में डाल दो, मुझे अर्थ धर्म का मोक्ष नहीं चाहिए, एक पुत्र मेरी झोली में डाल दो गुरु जी। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन आपने मेरे इंतजार में एक पल गंवाया है, आपने मेरे इंतजार में दूसरा पल गंवाया है, आपने मेरे इंतजार में तीसरा पन भी गंवाया है। इसलिए राजन आप एक पुत्र मांग रहे हो, सो मैं आपको दिया, लेकिन मेरे इंतजार में 3 पन गंवाया है आप जो, मैं 3 पुत्र अपनी इच्छा से स्वेच्छा से तुम्हें और प्रदान करता हूं। रोना बंद करो। दशरथ जी कहते हैं, गुरु जी मुझे 4 पुत्र मिलेगा?
वशिष्ठ जी कहते हैं हाँ राजन सुनो, कहते हैं कि धर्मो धीरे हुई हैं सुत धर्मो धीरे धर्मो धीरे हैं सुत धर्मो धीरे मैं सुत त्रिभुवन वेद भगत ऐसे ऐसे पुत्र नहीं हो। धर्म धीर हुई है सुतचारी त्रिभुवन विविध भगत भय हारी। सारे संसार में तुम्हारे पुत्रों की तीनों लोकों में चर्चा पर चर्चा होगी। सारे संसार के भय को दूर करने वाले होंगे और सारा संसार उन तुम्हारे चारों पुत्रों का भक्त होगा। ऐसे पुत्र होंगे रोना बंद। लेकिन क्या करें, धर्म धीर, थोड़ा धीरज रखो भी। अभी क्या तुम्हारी उम्र बीत गई है क्या? मेरे भक्तों, हम लोगों के यहाँ चारपन होता है। अभी 100 साल की उम्र है तो चारपन होता है। पहले तो 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, हाँ सतयुग में। अभी कलयुग में 100 साल है तो चारपन 25 में होता है पहला पन, 50 में दूसरा, 75 में तीसरा और 100 में चौथा। 75 के बाद चौथा लग जाता है। आज के हिसाब से बात करें तो दशरथ जी 80 साल के थे। कितना? 80 साल। अब आपके गांव में कोई 80 साल का बुजुर्ग हो और अकेला रहता हो, बेचारा अकेले भूजे पकावत हो, उससे बोल दो दादा चलते कुमारगंज में ये डॉक्टर आए हैं, दिखाए दिन जाता हूँ। हो सकता है बुढ़ापी में थुकौनो आ जाए, एक गिलास पानी पिए वाला। और डॉक्टर के पास लेके गए सब जने और डॉक्टर साहब आपका जवाब दिए कि दादा काहे चिंता के हैं आप, का तुहार उम्र बीत के बाद ये खुना 4 ठोर हुई है। तो सोचिए दादा का समझिए कि डॉक्टरों साहब हमारा हंसी करते। यही चीज दशरथ जी के साथ हो रहा है। दशरथ जी एक पुत्र की कामना को लेकर के गुरुदेव के पास गए हैं और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि क्या आपकी अभी उम्र बीत गई है? कहा एक ठोर एक बात करता, अब 4 ठोर। हाँ, दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव 4 बार नहीं, मुझे एक चाहिए, लेकिन अभी चाहिए। अब मैं धीरज नहीं रख पाऊंगा, बहुत धीरज रख लिया। हाँ, अब धीरज मुझसे नहीं रखा जाएगा। एक दीजिए, अभी दीजिए, तत्काल। जब तक पुत्र नहीं दोगे तब तक ये चरण में छोड़ने वाला नहीं हूं। चरणवा जोर से पकड़े। हाँ। गुरु जी सोचता है गजब चक्कर मार फंस गए। तुरंत जो पुत्रों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो अपने रूम पे जा चुके थे। तुरंत उनको फोन किए, भैया जल्दी आओ, इमरजेंसी केस आ गया। हाँ। तुरंत डॉक्टर साहब बुलाते हैं जो पुत्रों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर कौन? कि श्रृंगीर सही वशिष्ठ बोला, श्रृंगीर सही वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बोला, वशिष्ठ बोला, पुत्र का मैं सुबह याज्ञ करा, पुत्र का मैं सुबह याज्ञ करा, पुत्र का मैं सुबह यज्ञ करा।
श्रृंगी ऋषि को बुलाए और जैसे ही डॉक्टर साहब आए वैसे तुरंत डॉक्टर साहब पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत पर्चा लिखते हैं। श्रृंगी ऋषि पर्चा लिख करके दशरथ जी को दिए, बोले जाकर के ये सारी सामग्री इकट्ठा करो, ये औषधियां ये वनस्पतियां ले आओ। दशरथ जी भी कम चालाक नहीं, दशरथ जी भी अपने मंत्री को फोन करके तुरंत बुला लिया, सुमंत्र जी को, और पर्चा सुमंत्र जी को दिए, बोले जाकर के तत्काल प्रभाव से सारा प्रबंध करो और अपना चरण पकड़े। सुमंत्र जी सारी सामग्री को, सारी औषधियां, सारी वनस्पतियां, यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था सुबह प्रातः कालीन ही सारा प्रबंध कर दिया और सुबह होते ही यज्ञ का शुभारंभ हो गया। बोले नारायण भगवान की। यज्ञ की पूर्णाहुति जैसे होने वाली है उसी समय यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। यज्ञ नारायण भगवान के हाथ में एक स्वर्ण पात्र है, सोने का कटोरा है, उसमें चरु भरा हुआ है और उस चरु से भरे हुए पात्र को वशिष्ठ जी को देते हैं और कहते हैं गुरु जी इसको दशरथ जी को दीजिए और ले जाकर के तीनों रानियों में बांट। दशरथ जी को दिए, दशरथ जी लेके जा रहे थे, बीच में ही रास्ते में ही आधा कर लिए, आधा कैकेयी के लिए किए थे सर, बुलाए कैकेयी को लेकिन आ गई कौशल्या तो देना पड़ गया आधा, क्योंकि अब आधा कर चुके। जैसे दिए वैसे कैकेयी आ गई।